वेलकम दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी घोषणाएं, नए नियमों की जानकारियां लेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी है। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। बीजेपी को मौका मिलेगा या फिर केजरीवाल लगाएंगे चौका। 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे और स्थितियां क्लियर हो जाएगी। दिल्ली में मंगलवार को चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। चुनाव पूरा होने तक आचार संहिता लागू रहेगी और इस दौरान कई चीजों पर पाबंदियां रहेगी। सरकार किसी तरह की कोई योजना का ऐलान नहीं कर सकेगी और इसके साथ ही कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे और ये बदलाव नई सरकार बनने तक जारी रहेंगे। दरअसल जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके साथ ही कई चीजों पर पाबंदियां लग जाती हैं और आचार संहिता को लागू करने का मकसद ये है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 और कल 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा करने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का भी शुभारंभ करेंगे। और एचएमपीवी वायरस से चीन में हालात बिगड़ने लगे हैं। वुहान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भी वायरस पर रिपोर्ट मांगी है। एचएमपीवी वायरस अब दुनिया को डराने लगा है। चीन में वायरस से हालात बिगड़ने लगे हैं। यहाँ पर 10 दिन में ही एचएमपीवी के मामलों में 529% की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों में बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है कि वुहान में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चीन में इस वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। एंटीवायरल ड्रग की भी भारी कमी हो गई है। इधर वायरस के बढ़ते मामलों से डब्ल्यूएचओ भी टेंशन में आ गया और उसने चीन से एचएमपीवी वायरस की पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल चाइना अभी तक इस एचएमपीवी वायरस के मामलों पर जानकारियां छुपा रहा है और दुनिया भर में अब ये वायरस तेजी से फैल रहा है। भारत, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान में मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में भी संक्रमण फैल रहा है। स्पेन में भी हॉस्पिटलों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। स्पेन के एलिकांटे में 600 से ज्यादा इन्फ्लुएंजा ए के मामले मिले हैं। वहीं भारत में अब तक 5 राज्यों में 8 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य निगरानी बढ़ाएं। इस वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की भी बड़ी बैठक हुई है और राज्यों को कई निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि बैठक में कहा गया कि वायरस नया नहीं है, पिछले 20 सालों से मौजूद है। इसके अलावा मंगलवार की अमंगल शुरुआत हुई भूकंप से भारत समेत 5 देशों में दहशत पैदा हो गई। तिब्बत में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। भारत समेत 5 देशों में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तिब्बत में भूकंप की 10 तस्वीरें जो बेहद ही डराने देने वाली है। अब तक 126 लोगों की जानें चली गई है और 3 घंटे में वहां 50 झटके आए। 1000 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए, ढह गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता तिब्बत में 7.1 थी। बिहार में भी 11 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। 9 जिलों में महसूस किए गए। किशनगंज में तो झटकों के दौरान ट्रेनों को रोक दिया गया। मंगलवार को सुबह 6:35 के लगभग और फिर शाम को 5:19 पर और फिर शाम को 5:25 पर 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि बिहार में भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी मंगलवार को भूकंप के झटके दर्ज किए गए। भूकंप शाम 5:14 पर आया और इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। और किसानों से जुड़ा अपडेट देखिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक बताई जा रही है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। खनौरी बॉर्डर पर 43 दिन से वो आमरण अनशन पर है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती स्थितियों को लेकर अब किसान मोर्चा के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने मंगलवार को केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि समय रहते केंद्र सरकार किसानों की बातों को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों को पूरा करें। इधर किसानों के मुद्दे पर गठित हाई पावर कमेटी की बैठक भी शुरू हुई। कृषि और नीति विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। किसानों द्वारा लंबे समय से केंद्र सरकार से की जा रही मांगों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी ने पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की है और इस बैठक में सीएसीपी के सदस्य शामिल हुए। 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट घटने से ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। 1 साल पहले 8.2% थी। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार 7 जनवरी को ये आंकड़े जारी किए। और इसरो से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार ने वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। नारायणन 14 जनवरी को संगठन के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे। सोमनाथ 14 जनवरी को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2024 में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में 9% की बढ़ोतरी हुई है। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बड़ी अपडेट खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने फास्टैग को लेकर बड़ा फैसला
फैसला लिया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से हर गाड़ी पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग का उपयोग टोल बूथ से गुजरते समय टैक्स वसूली के लिए किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में सभी गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से ही फास्टैग अनिवार्य करने का फैसला लिया है। और हमारे देश में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च। नितिन गडकरी ने कहा, ट्रेंड ड्राइवर के साथ 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और इसके लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी बनाई गई है। अगर किसी सड़क हादसे में कोई घायल होता है तो शुरू के 7 दिनों तक या फिर अधिकतर 1.5 लाख रुपए तक का खर्च हम वहन करेंगे, यानी सरकार वहन करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी है और इस पॉलिसी के तहत करीब 1250 नए ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। इसमें करीब 25 लाख नए ड्राइवर ट्रेनिंग लेकर लाइसेंस के साथ निकलेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा और करीब 15 लाख लोगों को इन सब ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर में रोजगार मिलेगा। और इस तरह की जो सरकार की योजना है वो मार्च तक एक संशोधित योजना के रूप में पेश कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमित शाह ने भारत पोल लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई की ओर से तैयार किए गए पोर्टल भारत पोल की शुरुआत कर दी है और ऐसे में अब राज्यों के पुलिस बल और अन्य केंद्रीय कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इंटरपोल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की मदद के लिए सूचना साझा करने की सुविधा मिलेगी। यानी भारत से विदेश भागे अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। भारत पोल लॉन्च हो गया है। अमित शाह ने कहा कि भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को अलग रूप में ले जाने की एक पहल है। वहीं ई श्रम पोर्टल पर अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में सुविधा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की है कि वे इस वेबसाइट पर यानी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। भारत में एआई के भविष्य पर चर्चा की गई। नए साल में थाईलैंड में धूम मचाने को अडानी तैयार। एक बड़ी कंपनी से करार किया गया है। अडानी ग्रुप ने थाईलैंड की इंडोरोमा रिसोर्सेज के साथ साझेदारी की है। गृह मंत्रालय में अमित शाह और सीएम योगी की बड़ी बैठक हुई है। 3 नए आपराधिक कानूनों के अमल पर भी चर्चा की गई। बड़ी खबर देखिए, करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है। इस्लामिक देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है। ब्राजील ने ऐलान किया है। सऊदी अरब 1 साल बाद भी शामिल नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ब्रिक्स का स्थायी सदस्य बन गया है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे ब्राजील ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की है और जवाब में इंडोनेशिया सरकार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बड़ी खबर खुशखबरी देखिए, विदेशी छात्रों के लिए अब भारत में रहकर पढ़ाई करना और भी आसान होगा क्योंकि सरकार ने वीजा की 2 नई कैटेगरी की घोषणा की है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करना विदेशी छात्रों के लिए और भी आसान होगा। इस पहल की शुरुआत गृह मंत्रालय ने की है जिसमें ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा शामिल है। सरकार के स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल पर जाकर इस वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। वही देखिए, राजघाट पर बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक। बेटी शर्मिष्ठा ने कहा, पीएम मोदी ने बिना मांगे सम्मान दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का आदेश दिया है। और बाइडेन ने पीएम मोदी को लेटर भेजा है। भारत और अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि जो बाइडेन का योगदान एक स्थायी विरासत छोड़ता है। पीएम मोदी ने सुलीवन द्वारा उन्हें सौंपे गए राष्ट्रपति बाइडेन के लेटर की तारीफ की है। और भारतीय कर्मचारी जल्द ही अमेरिका छोड़े बिना रिन्यू कर सकेंगे H-1B वीजा। अमेरिकी सरकार खास कार्यक्रम लागू करने वाली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय इस संबंध में खास कार्यक्रम को 2025 में शुरू करने जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। अरेस्ट वारंट के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने यह फैसला लिया है और इसमें शेख हसीना और अन्य 96 लोग शामिल है जिनके पासपोर्ट रद्द किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु में जान गंवाने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा व्योम अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल की मां अंजू देवी को बच्चे की कस्टडी देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्योम के लिए उसकी दादी अजनबी है और ऐसे में उन्हें कस्टडी नहीं दे सकते। फिलहाल व्योम अपनी मां निकिता के पास है और AI इंजीनियर की पत्नी के पास ही अभी बेटा रहेगा। और हुंडई क्रेटा EV की इंटीरियर रिवील हो गई है। 473 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हुंडई मोटर इंडिया ने मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV क्रेटा के इंटीरियर का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। राजस्थान में 70,000 कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय बनेगा। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सरकार फैसला लेगी। 35 साल पुरानी ये मांग है। राजस्थान सरकार ने इसके गठन की तैयारी कर ली है। और महाकुंभ में पुलिस ने साइबर पेट्रोलिंग शुरू की है। 150 साइबर कोप तैयार हुए हैं। अब तक 78 संदिग्ध वेबसाइट की जानकारियां मिली हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को महाकुंभ आएंगे। 6 कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। 6 घंटे तक रुकेंगे। महाकुंभ जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। प्राइवेट बसों का पहला बस अड्डा। गाजियाबाद में पहली बार निजी बसों के लिए बस अड्डा बनेगा। यात्रियों के लिए AC, बिना AC और डबल डेकर बसों का संचालन होगा। कोई भी निजी बस अड्डे से प्रयागराज के लिए बसों का संचालन कर सकता है। वहीं देखिए, अमेरिका में दशक का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म देखने को मिला। 63 मिलियन लोग प्रभावित हो गए। 5 की जानें भी चली गई हैं। अमेरिका में सोमवार से ही बर्फीले तूफान ने कहर मचा रखा है। साथ ही खबर है कि अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बीमारी तेजी से फैल रही है और अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर रूप भी ले सकती है। साथ ही फ्रांस में नए
नए एमपॉक्स वेरिएंट का पहला मामला भी सामने आया है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास फ्री बीज के लिए पैसा है, जजों की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ्री बीज मामले पर यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए नहीं है ना। और अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, लगातार हम आपको अलर्ट भरी खबरें बताते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट से ठग लिया जाता है। ग्वालियर में 32 दिन तक घर में कैद रहा बीएसएफ इंस्पेक्टर, साइबर ठगों ने 71,25,000 रुपए वसूल कर लिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन तक अपने घर में कैद रहा। एलन मस्क की बड़ी तैयारी देखिए, अब एक्स पर मिलेगी टीवी और पेटीएम जैसी सुविधाएं। एलन मस्क अब नए साल में एक्स यानी ट्विटर पर नई सुविधाएं लॉन्च करने वाले हैं। अब हाई कोर्ट में भी एआई का इस्तेमाल। अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद के मामले में चैट जीपीटी की मदद ली। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवाद के मामले में डीजीपीएस तकनीक की सटीकता को समझने के लिए एआई चैट जीपीटी का सहारा लिया। कोर्ट ने पाया कि डीजीपीएस सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करता है, जो कानूनी विवादों में महत्वपूर्ण है ना। और बड़ी खबर देखिए, युवाओं के लिए आ रही है। अब बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। वाइस चांसलर पद के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। यूजीसी की एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी हुई है, यानी अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी HEIS में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइन जारी की है। और इसके अनुसार अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होगा। ये ड्राफ्ट गाइडलाइन यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी हो गई है। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी 70वीं पीटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार हो गया। याचिकाकर्ता से कहा कि हाई कोर्ट का मामला है, वहीं जाइए। परीक्षा रद्द करने को लेकर यह याचिका लगाई थी। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। इधर बिहार इलेक्शन से जुड़ा अपडेट देखिए। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है, कहा कि हर घर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन देंगे। वहीं नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। अब जिम में, स्विमिंग पूल और योग सेंटर में रखना होगा महिला ट्रेनर, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर खेल विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया कि गौतम बुद्ध नगर में सभी जिम में, स्विमिंग पूल और योग केंद्रों पर महिला ट्रेनर को नियुक्त करना अनिवार्य है। जिले में निर्देश का पालन न करने वाले सभी केंद्रों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। दिल्ली में पहली बार खेला जाएगा खो खो वर्ल्ड कप। 13 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है। खास बात यह है कि इस खेल को देखने के लिए फ्री टिकट की व्यवस्था होगी, लेकिन आपको इसे ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब चंडीगढ़ शहर में एडवाइजर नहीं होंगे। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार एडवाइजर के पद के लिए अब मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन में स्वीकृत IAS अधिकारियों के पदों को 9 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। हरियाणा में पटवारियों का ट्रेनिंग टाइम 6 महीने घटाया। सीएम सैनी ने कहा कि जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से सेवा काल शुरू माना जाएगा। हरियाणा में पटवारियों की 1.5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होगी। सरकार ने इसे 6 महीने के लिए घटा दिया है। और हरियाणा में मोटे पुलिस कर्मियों की पहचान होगी। फिटनेस प्रोग्राम चलेगा। योगा से लेकर दौड़ भी लगानी पड़ेगी। डीजीपी ने कर्मचारियों की पहचान के आदेश दिए हैं। 10 दिन का पहचान के लिए टाइम दिया गया है और इसके बाद फिर 40 दिन का फिटनेस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। पंजाब में सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। 15 तारीख को सीएम मान से मिलकर अपनी मांगे बताएंगे। 2 दिनों से बसों के पहिए थमे हुए थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब जल्दी शुरुआत होने वाली है। यहाँ से हवाई उड़ानें भी जल्दी शुरू होगी। ट्रायल उड़ानों के बाद काम तेजी से चल रहा है। HDFC बैंक ने नए साल में गुड न्यूज दी है। लोन की EMI को कम किया है। बैंक ने होम लोन और कार लोन की EMI को कम करते हुए बड़ी राहत दी है। MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। साल 2024 में भारत के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में 7% का इजाफा हुआ है, यानी घरों की बिक्री को लेकर पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और वित्त मंत्री के इन 4 ऐलान से घर खरीदारों को मदद मिलेगी। लंबे समय से होम लोन के टैक्स बेनिफिट के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। अगर इस बार बजट में वित्त मंत्री इस पर कुछ ऐलान करते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के भी पंख लगेंगे। दिल्ली में अब मजदूर और कैब ड्राइवरों का भी घर होगा। 25% तक की छूट मिलेगी। DDA ने 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की हैं, स्कीम लॉन्च की हैं। इनमें श्रमिक आवास योजना 2025, सबका घर आवास योजना 2025 और स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 योजना शामिल है। इन योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवरों, स्ट्रीट वेंडरों, शहीदों की पत्नियों, दिव्यांगों, SC ST आदि को 25% की विशेष छूट दी जाएगी। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर ऑटो और कैब पार्किंग को लेकर भी गुड न्यूज आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी घोषणा की है। नई दिल्ली सहित दिल्ली के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर कैब और ऑटो पार्किंग शुल्क में कमी की घोषणा की गई है। कैब चालकों को 1200 रुपए प्रति महीने की जगह 400 रुपए और ऑटो चालकों को 700 रुपए की जगह 200 रुपए पार्किंग शुल्क देना होगा। इसके अलावा कूलियों की समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया है। और जनवरी में महंगाई से बड़ी राहत, 6 दिन में 9 रुपए सस्ता हुआ टमाटर। वहीं दूसरी ओर प्याज की कीमतों में जनवरी के महीने में 8% का इजाफा देखने को मिला है, जिसके अब कम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आलू की कीमतों में भी दिल्ली में 10% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आपको बताएं, गुजरात में भू
भूज तालुका के कंडेराई गांव में कल हमने आपको बोरवेल में एक बच्ची गिरने की खबर बताई थी। आज अपडेट आया है कि बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 18 साल की लड़की थी जो बोरवेल में गिर गई थी। वही देखिए, असम खदान में 34 घंटे से फंसे 9 मजदूर सेना पहुंच गई है। 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अयोध्या में रहने की टेंशन नहीं, 10,000 लोगों का फ्री में इंतजाम। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं के अयोध्या भी पहुंचने की संभावना है और इसी संभावना को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाएं की हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस की चार्जशीट पर उठे सवाल, जिसान ने कहा हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उड़ान भरने और फिर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान एयरपोर्ट पर ही करीब 3 घंटे तक रुका रहा, यानी उड़ान के दौरान हवा में इंजन बंद हो गया। दिल्ली आ रही एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 25,000 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों में आरक्षण तय हुआ है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के लिए आखिरकार आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। शेयर मार्केट ने बाउंस बैक किया है। सेंसेक्स और निफ्टी में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 234 अंकों की तेजी के साथ 78,199 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 91 अंकों की तेजी रही और 23,707 के स्तर पर बंद हुआ। सीएमए फाउंडेशन दिसंबर रिजल्ट की घोषणा हो गई है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं वो इन्हें डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाली पुत्रवधू को करनी होगी सासू मां की देखरेख। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत फैमिली कोर्ट के एक फैसले को सही ठहराया, जिसमें कोर्ट ने बहू को अपनी सास को भरण पोषण करने के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने का आदेश दिया था। दरअसल बहू ने पति की मौत के बाद नौकरी मिलने पर अपनी सास की देखभाल करने से इंकार कर दिया था। झारखंड से बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट के 9 बड़े ऐलान हुए हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। साल 2025 में मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। युवाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु पार्थ योजना शुरू करने का ऐलान किया है और आज 8 जनवरी को सीएम मोहन यादव इसे लॉन्च करेंगे। योजना में फिजिकल और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। जनवरी 2025 में मारुति अरेना के कारों पर 58,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप भी नई कार खरीद रहे हैं तो जरूर डिस्काउंट देखिए। आना और रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती हो रही है। 32,438 पदों पर वैकेंसी निकली है। लेवल 1 पदों के लिए भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। उत्तराखंड आंगनबाड़ी में 6,500 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है। राजस्थान क्लर्क कम जूनियर असिस्टेंट फेज 2 परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। दिल्ली में घने कोहरे के साथ ही बारिश का भी अलर्ट है। 2 दिन कोल्ड डे अलर्ट है। दिल्ली में भी ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग लगातार घने कोहरे की चेतावनी दे रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद एवलांच, 16 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 फ्लाइटें लेट हो गई। राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शीतलहर के हालात हैं। मैदानों में कोहरे की मार और सड़कें बाधित। 11 और 12 जनवरी को फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज, चोटियों पर बर्फ गिरने से पारा लुढ़क गया है और अब गलन भरी सर्दी सताने वाली है। राजस्थान के 6 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी फिर से शीतलहर, बर्फीली हवाओं से लोग कांप उठे। उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में धूप नहीं निकली। 25 लोगों की जान जाने की खबर है। 48 घंटे में 25 लोगों ने जाने गंवाई है। वहीं सीएम योगी ने ठंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है और कहा कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे। 10 जनवरी से बारिश के भी आसार हैं। 60 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। राजस्थान के अजमेर में आज कक्षा 1 से 8वीं तक की छुट्टी। बुधवार को कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आदेश लागू रहेगा। इधर नागौर में कक्षा 1 से 5वीं तक छुट्टी के आदेश दिए गए और कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की 11 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। 12 तारीख को रविवार है, इसलिए छोटे बच्चों को अब 13 जनवरी को स्कूल आने की संभावना है। गुजरात में भी सीजन की सबसे ज्यादा ठंड पड़ने की चेतावनी है। गुजरात में भी अब ठंड का दौर फिर से शुरू हो गया है। और राजस्थान के जयपुर में 8 से 12 जनवरी तक युवा महोत्सव होगा। खेल कूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। 13 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। जयपुर म्यूजिक स्टेज पर 4 दिन नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां देने वाले हैं। 30 जनवरी से आगाज होगा। वहीं राजस्थान से एक बड़ी खबर देखिए, अलवर से आ रही है। खेत में गड्ढा खोदकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने को लेकर ये खबर है। आरोपियों ने खेत को किराए पर लिया, खड्डा खोदकर ये तेल की चोरी कर रहे थे। वहीं देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि एसआई भर्ती पर सरकार जवाब दे, नहीं तो फिर माना जाएगा कि रद्द करना चाहती है। एसआईटी और एजी और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार 2 दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश करें। स्कूली स्टूडेंट को कराई जाएगी फ्री टाइगर सफारी। वन विभाग के गेस्ट हाउस में ठहर सकेंगे टूरिस्ट। राजस्थान से एक खबर है, राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब टाइगर रिजर्व और सफारी में फ्री टूर कराया जाएगा। भोपाल में हर आयोजन के लिए पुलिस की परमिशन अनिवार्य रहेगी। कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नर भोपाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब हर कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी और इसके लिए
लिए अनुमति भी अनिवार्य रूप से लेनी होगी। आदेश में लिखा है कि भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय, संगठन, राजनीतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल और आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों जैसे धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आम सभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास और शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन वगैरह कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे में भोपाल में इस तरह के हर आयोजन के लिए पुलिस की परमिशन अनिवार्य होगी। अतिथि शिक्षकों को मिले 50% आरक्षण का विरोध सैकड़ों की संख्या में डीएड, बीएड स्टूडेंट ने रैली निकाली और कहा कि इसे रद्द किया जाए। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को सुविधाएं देने के आदेश दिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित नहीं करना पड़े, इसलिए सरकार 27 साल तक केस लड़ी। वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों के 87 ब्लॉक्स में मंगलवार से चलते फिरते अस्पताल की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में पहली बार अंगदान की गाइडलाइन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब वेटिंग लिस्ट नहीं, मरीज की हालत से तय होगा। प्रदेश में पहली बार अंगदान को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस को लेकर बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों को बुलाया, तैयारियों पर रिपोर्ट भी ली। छत्तीसगढ़ के सरकारी टीचर्स ने बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समर्थन किया है। सरकारी टीचर्स स्कूल बंद करके एक दिन की छुट्टी लेकर सहायक शिक्षकों के साथ प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार लखीसराय सदर अस्पताल में फ्री में मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है। जानकारी के अभाव में मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट जानते हैं। सोने में गिरावट दर्ज हुई है, चांदी में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 35 रुपए गिरकर 77,126 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 322 रुपए बढ़कर 89,474 रुपए प्रति किलो हो गई है। आइए अब जानते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल। आज 8 जनवरी बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्ध योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को छोटे मोटे निवेश से फायदा मिलेगा। मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होने की संभावनाएं है। मकर राशि वालों के अधूरे पड़े काम पूरे होंगे और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।